हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट 11th क्लास का टॉपिक और केमिस्ट्री में हमेशा यूज़ होने वाला। तो इस टॉपिक को बड़ी अच्छे से शिद्दत से पढ़ना। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो इसे कई बार पढ़ना, कई बार नहीं आए तो बार बार पढ़ना, लेकिन इसे ज़रूर पढ़ना और ज़रूर समझ लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसका नाम इसलिए हमने बड़ा बड़ा लिखा है ताकि जो दूर से बच्चे देख रहे हैं ना बैठ के, उनको भी दिखाई दे जाए। तो इसका नाम क्या है, इसको कई लोग शॉर्ट में बोलते हैं BSEPR थ्योरी। ये वाली थ्योरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत कुछ बताती है। पहली बात ये है कि जो हमने अभी ऑक्टेट रूल पढ़ा था कि नहीं, देखो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना था हमें किसी मॉलिक्यूल्स का, तो उसके लिए सबसे पहले हमने रूल पढ़ा था ऑक्टेट रूल। क्या पढ़ा था हमने? ऑक्टेट रूल। लेकिन ऑक्टेट रूल में हमने देखा कुछ ना कुछ उसकी क्या थी, एक्सेप्शन थी। जैसे XeF2 का स्ट्रक्चर बन रहा था और BeCl2 का ही बन रहा था। तो ऐसे ऐसे जब हमने X के एक्सेप्शन देखने स्टार्ट किए तो हम लोगों ने क्या करा है कि अब एक नई थ्योरी आनी चाहिए। ये हम लोग को ऑक्टेट रूल को जो एक्सेप्शन थे वो BSEPR थ्योरी ने उसे रिमूव करे हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि XeF2 पे एक्सेप्शन था, BeCl2 भी एक्सेप्शन था, मतलब सब एक्सेप्शन थे। जब एक्सेप्शन आए तो इनको दूर करने के लिए कोई ना कोई नई थ्योरी लानी है ना। उसी नई थ्योरी का जो नाम रखा है वो रखा है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। देखो मैं इस थ्योरी में ज़्यादा परेशान नहीं हूँ ना, इसकी जो नाम है ना, नाम में बहुत कुछ छुपा रखा है। इसी नाम का हम पोस्टमार्टम करना स्टार्ट करते हैं तो मैं पूरी थ्योरी याद हो जाएगी। देखो पहला जो नाम पकड़ो वो है बैलेंस सेल। क्या है? बैलेंस सेल। बैलेंस सेल मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल, मतलब आउटर मोस्ट सेल जो आखिरी सेल होता है ना, इसे लास्ट सेल भी बोलते हैं। उसी को हम बोलते हैं बैलेंस सेल। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। अब आ जाओ किस पे? इलेक्ट्रॉन पेयर पे। किस पे आना है हमें? इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर। किसके ऊपर? अब हमने आ गया है इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर में भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर कई टाइप के होते हैं। जैसे देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो होता है लोन पेयर या बॉन्ड पेयर। देखो सुनो, हमने कल बताया था कि ऐसे जो एक दिन बताया था कि जैसे अगर एलियन जैसे हो, ऐसे हो, इसे रिप्रेजेंट करते किससे? लोन पेयर से। देखो लोन मतलब होता है अकेला, अकेले में पेयर बनाए रखा ना, इसलिए इसे लोन पेयर बोलते हैं। और एक और जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। तो जैसे मतलब कोई बॉन्ड होता है ना ऐसा, उसके ऊपर देखना ऐसे हम इलेक्ट्रॉन बना देते हैं कि एक बॉन्ड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रिपल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसे हम बोलते हैं क्या? बॉन्ड पेयर। मतलब बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का पेयर, इसलिए हम बोलते हैं उसे बॉन्ड पेयर। अब ऐसे एक कई प्रकार के कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। लोन पेयर का लोन पेयर कॉम्बिनेशन हो जाता है, फिर हो जाता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर हो जाता है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। इतना भी तुम्हें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। तो अभी देखो हमने बैलेंस सेल जान लिया है, इलेक्ट्रॉन पेयर जान लिया है। अब जो आखिरी शब्द है ये काफ़ी कठिन है और तुम लोग को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिपल्सन, कितना कठिन वर्ड है कि नहीं? रिपल्सन सबसे आसान शब्द है। रिपल्सन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रिपेल करना। तो मतलब हमें बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्सन की थ्योरी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? बैलेंस सेल जो है आउटर मोस्ट सेल से लास्ट सेल बोलते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहे हैं उनकी हमें क्या करनी है? थ्योरी पढ़नी है। तो अगर हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बोलना चाहें बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ओनली बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन
बॉन्ड फॉर्मेशन। उन्होंने क्या कह दिया है, उनकी ये जो थ्योरी थी उस थ्योरी का मतलब ये था, इस थ्योरी का ये कहना का मतलब है कि जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब जैसे अगर मान लो हमने सोडियम का Na बनाया है तो 288 बन होता है, अभी तक तो नहीं समझ लो। तो इसमें जो बैलेंस सेल क्या है, इसमें जो बैलेंस सेल है ए, तो इसका मतलब है कि जो NaCl बना है इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्डिंग हुई है वो इस सेल की वजह से इलेक्ट्रॉन गए हैं, ना कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन गए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ के फॉर्मेशन की गई है। इतनी सी इस थ्योरी में पढ़ना था, कितना आसान सा बोल दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ओनली बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बस, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। अब इसे हम धीमे धीमे इसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक चीज़ में अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। क्या होगा, जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। तो और हमें मेन, कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो किसके लिए करते हैं, ताकि हमें स्टेबिलिटी गेन हो जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी पालें। तो हमारा मेन मकसद क्या रहता है कि रिपल्सन होना चाहिए कम। अगर तुम ये देखना चाहो तुम ये देख लो कि स्टेबिलिटी, वैसे कोई फार्मूला नहीं है तो हम बना देते हैं, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन। और कोई भी अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में कुछ भी कंपाउंड होता है तो उसके हमें सबसे पहले होती है स्टेबिलिटी। जितनी अच्छी स्टेबिलिटी उतना अच्छा बॉन्ड, उतना अच्छा वो कंपाउंड, उतना अच्छा मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, रिपल्सन करना है कम। इतना समझ में आ गया है। थ्योरी हमने सिंपल सी बता दी, इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब देखो हमने बैलेंस, अब इतना समझा कि बैलेंस सेल पार्टिकल्स करते हैं। देखो तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं कि हमने क्या कहा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से, आउटर मोस्ट सेल की, उनका भी हम बनाना है पेयर। और हम बता चुके हैं पेयर होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से पेयर होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है लोन पेयर। इसका मतलब ये है कि आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, पेयर। और पेयर होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से, एक होता है लोन पेयर और एक होता है बॉन्ड पेयर। लोन पेयर सिंगल रहता है और बॉन्ड पेयर ऐसे रहता है। अब तुम्हें पहले इसका एग्जाम्पल समझा दें ताकि तुम लोग थोड़ा रिलेट कर सको, ताकि आगे की थ्योरी तभी तो समझ में आएगी ना, कि जब इसको तुम क्या कर लोगे, समझ पाओगे अच्छे से। तो हम लोगों ने क्या कहा है, जैसे मान लो हम सिंपल से बनाते हैं NH3 का, तुम लोगों को आराम से पता होगा NH3 कैसे बनता है, NH और यहाँ क्या रहेंगे, दो लोन पेयर। अब जो हम बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जो बॉन्ड बना है, इसका मतलब है कि इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। ये जो बॉन्ड है इनमें भी यहाँ दो इलेक्ट्रॉन मान लो, यहाँ भी जो है यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन मान लो। इस वाले को जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं हम लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। और इस वाले को हम बोलते हैं क्या, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर को अगर सिंपल बॉन्ड दिख रहा है तो बॉन्ड पेयर तो वहाँ है ही। इसका मतलब है कि हमने क्या समझा है कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में रहते हैं, पेयर में रहते हैं, मिनिमम मैक्स मतलब जनरली इसमें पाए जाते हैं। अब इनका कुछ ना कुछ क्या है, रिपल्सन होगा। इतना चीज़ जान लो कि लोन पेयर मतलब क्या है, टू इलेक्ट्रॉन कैसे अकेले हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन है। और बॉन्ड पेयर मतलब भी क्या होता है, टू इलेक्ट्रॉन, किस में, बॉन्ड में। ये लोन मतलब अकेले हैं, और क्या है, बॉन्ड में है। और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, इसका भी नेगेटिव चार्ज का रिपल्सन तो होगा ना, रिपल्सन होगा कि नहीं। अब हमें देखना है कि किस किस का कितना ज़्यादा रिपल्सन है। क्या समझना है हमें कि रिपल्सन किसका कितना ज़्यादा है। अभी हम तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। हम ले लेते हैं वाटर, H2O।
H2 का हम सिंपल सा क्या बनाते हैं कि स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने ऑक्सीजन लिया और ऐसा बना दिया है, इसके 2 लोन पेयर हैं और 2 ये जो बॉन्ड में है। यहाँ तक किसी को डाउट्स कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसको जो लोन पेयर है उसको हम ऐसे बनाएंगे और इसको बनाएंगे ऐसे। और ये हम देखना, अगर हम इसका देखना चाहें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन रहे ये जो बॉन्ड के साथ है उसे क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर ए है और ए भी है, समझे कि नहीं। अब जो अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन है उसे हम, बेटा इसे बहुत ढंग से समझना, कई लोग इतना रायता फैला देते हैं कि थ्योरी समझ में नहीं आती है। इन दोनों से क्या है, इन दोनों क्या बोलेंगे हम, लोन पेयर। अब देखो इलेक्ट्रॉन ए भी इलेक्ट्रॉन है, ए भी इलेक्ट्रॉन है, और हम जानते हैं कि अगर चार्ज सेम हो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने का मतलब है कि अब की कुछ ना कुछ तो होगी रिपल्सन। अब देखो जो रिपल्सन होता है लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन होता है ज़्यादा। क्या होता है, लोन पेयर और लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्सन होता है ज़्यादा। मतलब इन दोनों में रिपल्सन होगा ज़्यादा, उससे कम होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। इसका मतलब ये है कि जैसे हम अलग अलग कलर से लिखते जाते हैं ताकि तुम लोगों को थोड़ा बाद में अगर देखो तो समझ में आता जाए। इसका मतलब है कि ये रहा, ये जो है इनका रिपल्सन है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है। अब हम देखते हैं इसका मतलब इन दोनों का रिपल्सन इन दोनों से है कम। जो सबसे कम रिपल्सन है वो किस में है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। तो हमने कहा था कि नहीं कि इलेक्ट्रॉन की जो कॉम्बिनेशन था उनमें इतने बता लोन पेयर का, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का। तो जिसका रिपल्सन है ज़्यादा वहाँ स्टेबिलिटी है कम, और जिसका रिपल्सन है कम स्टेबिलिटी है वहाँ ज़्यादा। तो अब यही जो रिपल्सन होगा, जैसे अगर तुम अगर देखना यही रिपल्सन ने तो आखिरकार डिसाइड किया है कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। क्योंकि सब लोग इतना रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तब तक रिपेल करते हैं जब तक स्टेबिलिटी गेन ना कर लें। क्या कर लें, अगर जैसे मान लो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले अगर लूज स्ट्रक्चर पढ़ रहे होगे तो क्या पढ़ रहे होगे, ओ ऐसा ऐसा। अभी तक तुम लोग ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे थे कि नहीं, लेकिन जब जैसे तुम्हारे दिमाग में ऐसे चल रहा था कि ऐसा स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए, सिंपल सा होना चाहिए तक नहीं। लेकिन जो यहाँ लोन पेयर आए, जैसे यहाँ लोन पेयर आए और यहाँ लोन पेयर आए, इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, इन्होंने किया रिपल्सन स्टार्ट। और जैसे मान लो ये थे जैसे रिपल्सन थे, तो जैसे ये था रिपल्सन हुआ ऐसा, तो आखिरकार ये बॉन्ड हो गया ऐसा। इसी रिपल्सन की वजह से इनका बॉन्ड एंगल चेंज हो गया। अगर रिपल्सन नहीं होता तो बॉन्ड एंगल नहीं होता चेंज। अब हम तुम्हें एक एग्जांपल देते हैं। कौन सा एग्जांपल देते हैं, जैसे देखो BeCl2, इसका बेरिलियम का बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये बता एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो हमने इसका कहा 4 हुआ है ना, तो इसका मतलब इसके 2 आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसका हमने सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया। हमने कहा Be और हमने यहाँ लगा दिया क्लोरीन। इतना हमेशा याद रखना कि जो रिपल्सन जो काउंट किया जाता है वो उसका काउंट किया जाए जिससे बॉन्ड हो, जिससे बॉन्ड कनेक्टेड हो। हम इसके रिपल्सन को नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें भी लोन पेयर है, इसके नहीं हम कंसीडर करेंगे। इसके आखिरी हमने देखे कितने, 1 इलेक्ट्रॉन इतना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। इसके भी तो मिला के इलेक्ट्रॉन बनाना चाहो तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इसने बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे कर लिया है। और यहाँ भी क्लोरीन होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसने भी बॉन्ड कर लिया फॉर्मेशन। यहाँ बताओ कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन आया, कहीं भी कोई लोन पेयर है, नहीं है ना, मतलब स्ट्रक्चर है ऐसा। कहीं कोई लोन पेयर नहीं आया है तो इसके बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आया, बॉन्ड एंगल में कोई भी चेंज नहीं आया है। अब तुम कहोगे कि भैया इसने स्ट्रक्चर ऐसे क्यों नहीं बनाया है। इसने स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनाया क्योंकि इन दोनों में रिपल्सन जो था वो मिनिमम रिपल्सन यहाँ था, ना कि यहाँ था।
तो मिनिमम रिपल्सन कहाँ था यहाँ, हाँ। क्योंकि मिनिमम रिपल्सन यहीं एक दूसरे का कैंसिल आउट किया जा सकता था। तो स्ट्रक्चर बना ऐसा, जहाँ कम रिपल्सन बॉन्ड बनेगा वहीं, हाँ। और उसी एंगल पे बनेगा। यहाँ कोई लोन पेयर नहीं था, इसलिए इसकी कोई बेंडिंग हुई ही नहीं है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में कितने का एंगल पाया गया, इन दोनों के बीच में पाया गया 180 का। इसलिए इसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसा, इसे बिल्कुल सीधा है ना, तो इसे बोलते हैं लीनियर।